नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में साल 2019 में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और फिर इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। देश में कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। केंद्र सरकार ने आज ही के दिन बीते साल 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था और इसके बाद तो जैसे लोगों की जिंदगी ही बदल गई। महीनों तक घरों में कैद रहकर लोगों ने अपने दिन गुजारे। आज देशव्यापी लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस बीते 1 साल में किन दिक्कतों से गुजारा हुआ है लोगों का, देशवासियों का, लोगों के सामाजिक और निजी जिंदगी पर लॉकडाउन ने कैसा असर डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस खास पेशकश को, इतना बदल गया संसार। पिछले साल यही वक्त था जब कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा था और दुनिया के कई देशों के साथ भारत ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन का सामना किया, जिसमें लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज उसे बीते पूरे 1 साल का वक्त हो गया है। ये तस्वीरें 24 मार्च 2020 की हैं, जब देश को जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ठीक 1 साल पहले रात 8 बजे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। उस वक्त कोरोना ने देश पर ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ बंद हो गया। रेल, हवाई जहाज, बसें, कारखाने, दुकानें और हजारों कंपनियां समेत करीब सभी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा और लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। यानी चलता फिरता भारत, सुखी भारत, दनदनाता भारत कुछ दिनों में पूरी तरह से ठप सा हो गया। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप को भांपते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था और जनता से अपील की थी कि वो 22 मार्च 2020 यानी रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाएं, ताकि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सके। जनता कर्फ्यू जो किसी ने कभी सुना नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं था, वो पाबंदियां लगाई गईं। देशवासियों ने कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए थे। ताली थाली बजाए, दिए जलाए, लेकिन कोरोना की वो खौफनाक यादें आज भी हमें डराती हैं। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 24 मार्च से लगा लॉकडाउन 31 मई तक लगा रहा। बहरहाल लॉकडाउन लगे 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। साथ ही देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। देश में करीब 5 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भारत में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना गांव और घर छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार इन्हीं लोगों पर पड़ी। रोजगार छिन गया, लिहाजा इनके सामने अपने पुश्तैनी गांव लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आवागमन के साधन नहीं थे तो ये लोग अपने गांव लौटने के लिए पैदल ही हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े, जिससे सड़कों पर जो नजारा देखने को मिला उसने लोगों को देश के विभाजन के समय की याद दिला दी।
यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक साल पहले मुल्क की सड़कों पर जैसे इंसानों का सैलाब उमड़ आया था। भूखे प्यासे लोग अपने कंधों पर मासूम बच्चों और गृहस्थी को लादे पैदल ही हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े थे। मकसद था बस किसी तरह अपने गांव, अपने घर पहुंचना। इन नजारों ने लोगों को देश के बंटवारे के उन दिनों की याद ताजा करा दी थी, जब लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सरहद पार जाना पड़ा था। कोरोना महामारी के फैलने के बाद अचानक लागू किए गए लॉकडाउन के चलते दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे औद्योगिक शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। कमाई बंद होने से रोजी रोटी का संकट आ गया। ऐसे में प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव की ओर चल पड़े। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ट्रेन और बसों सहित यातायात के तमाम साधन बंद कर दिए गए थे। लिहाजा लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े। सड़कों का नजारा देखकर पूरा देश हिल गया। कोरोना महामारी के उस दौर में जबकि बीमारियों के फैलने की वजह स्पष्ट नहीं थी, अफवाहें भी फैलने लगी। प्रशासन जब तक मुस्तैद होता, बात बिगड़ चुकी थी। हजारों लोग सड़कों पर थे और पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने को कहा। बसें लगाई गई, लेकिन तमाम इंतजाम कम पड़ गए। राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था, लोग सड़कों पर मर रहे थे। ऐसे वक्त में आम आदमी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और देखते ही देखते सड़कों के किनारे खाने पीने के स्टॉल लगा दिए गए। जिससे जो बना सहयोग करने लगा और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए करोड़ों हाथ उठ गए। कई संस्थाएं सक्रिय हुई। मुंबई में सोनू सूद जैसे सिने कलाकार लोगों के लिए देवता बनकर उभरे और लोगों को हवाई जहाज तक से घर पहुंचाया गया। करीब 1.5 महीने तक देश की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की मार्मिक दास्तानें लिखी गई। सरकारें लाचार थी, लेकिन देश के मानस की वो ताकत भी देखने को मिली जो उम्मीद बंधाती है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर फिर वही दर्द भरी तस्वीरें सामने आने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने पर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक बार फिर दहशत का माहौल बनने लगा है। एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह महाराष्ट्र से लगे राजेगांव सीमा का इलाका, जहां पिछले 4 दिनों से प्रवासी मजदूरों के पलायन का ऐसा ही मजमा लगा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें कुछ समय के लिए छूट मिलने के बाद एमपी से गए मजदूरों ने घर वापसी का रुख कर लिया है। लोग 1 साल पहले यानी 24 मार्च 2020 को लगे पहले लॉकडाउन को भूले नहीं है, जब कई दिनों तक उन्हें बिना काम, भूखे प्यासे अपने घरों में बंधक रहना पड़ा था। वही डर 1 साल बाद फिर उनमें देखा जा रहा है। हैदराबाद गए थे। अच्छा, क्यों आने की जरूरत पड़ी आपको? यही लॉकडाउन के चक्कर में। अच्छा, क्या लॉकडाउन कुछ ऐसा कुछ पता चला, क्या किस तरह की जानकारी? हाँ, लॉकडाउन ऐसा पता चला कि पूरा बंद होने वाला है। हम सोचे चलो अपने गांव घर परिवार के साथ उधर से पैदल उसके बाद जाने का इच्छा नहीं, फिर खुला दिखा, सोचे घर में रह के क्या करेंगे। तो फिर कमाई का जरिया कैसे करेंगे आप? क्या करते हैं वही समझ में नहीं आ रहा। अपने बच्चों को गोद या फिर कंधे पर बैठाए और बगल में बैग लटकाए लोग पैदल या फिर बसों से एमपी की सीमा तक पहुंच रहे हैं या फिर गोंदिया तक ट्रेन से आ रहे हैं। एमपी में महाराष्ट्र की बसों को सीमा पर रोक दिया गया है, इसलिए यहां से मजदूर किराए से ज्यादा पैसा देकर निजी 4 पहिया वाहनों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। जो लोग ज्यादा पैसे नहीं दे पाए वो पैदल ही रवाना हो गए। कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से हमको पैदल यात्रा आना पड़ रहा है। ट्रेन से किए और फिर उसके बाद पैदल किए, फिर यहाँ से अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बालाघाट।
एमपी में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मेरी होली मेरा अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत राजेगांव सीमा पर प्रशासन और डॉक्टर की टीम मौजूद है। महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य की सीमा से बालाघाट जिले में प्रवेश कर रहा है, उसको कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर आना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा 21 से 31 तक जो बस कनेक्टिविटी है उसको भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जैसे कि कोरोना महामारी को फैले हुए भारत में लगभग 1 वर्ष हो गया है और भारत की जनता इस संबंध में काफ़ी अवेयर हो चुकी है, जागरूक हो गई है। लगभग 99% लोग इस समय मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और जागरूकता लोगों में काफ़ी आ चुकी है इस बीमारी को लेकर। अभी तक 21 से जब से बालाघाट महाराष्ट्र बसें जो बंद हुई है उसके बाद 450 से 500 मजदूर आ चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करके। और दूसरा, हम इनको सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दे रहे हैं, मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे चालान भी काटा जा रहा है पंचायत और चौकी वालों की तरफ से। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। संक्रमण वाले इलाके या फिर शहर में बंदिश रहेगी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग पिछले अनुभवों को याद कर दहशत में आ गए हैं और काम धंधा छोड़ अपने घर वापसी का रुख कर लिया है। हालांकि इनमें कुछ लोग होली का त्यौहार मनाने भी अपने गांव लौट रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो लॉकडाउन के डर से घर वापसी कर रहे हैं। आशीष श्रीवास, बंसल न्यूज, बालाघाट। लॉकडाउन लगा तो हर एक वर्ग इससे प्रभावित हुआ। मजदूरों के साथ स्ट्रीट वेंडरों को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी। लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेंडरों ने कैसे अपने दिन गुजारे और किन परेशानियों से उनका सामना हुआ, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने। तो अभी आप जो सड़कें गुलजार देख रहे हैं, रोडों पर जो रौनक देख रहे हैं और जो मार्केट खुला हुआ देख रहे हैं, आज से ठीक 1 साल पहले ये सब बंद था। रोड वीरान थी, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ बंद था, सब कुछ ठप सा हो गया था और हमारा पूरा देश मानो थम सा गया था। आज हम आ पहुँचे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के पास, ठेले वालों के पास, सब्जी वालों के पास, जो हर दिन अपना दुकान लगाकर, अपना ठेला लगाकर अपना रोज़गार चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौर में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस दौर में क्या कुछ समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई। चलिए, जब लॉकडाउन लगा था तब आपने किस तरीके से जीवन यापन किया अपना और क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? अपन ने अनाज दिया था तो अनाज खाते रहे शिवराज सिंह ने, और जो दिक्कतें आई वो मुसीबतें झेलते रहा है। और दुकानें नहीं लगाने दी, पुलिस वाले मना कर रही है, दुकान नहीं लगाने देंगे, बस घर पे बैठे रहे। और क्या मुश्किलें आई आपके पास, जो मतलब आपके घर चलाने में क्या क्या दिक्कतें सामने करने पड़ा? आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए होंगे आप? कमज़ोर हो गए थे ना, कोई चीज़ की व्यवस्था ही नहीं थी। वो तो अनाज मिल रहा था, उस तरीके से चल रहे थे, दाल रोटी खा रहे थे बस, और कोई सब्जियां मिली नहीं। क्या लग रहा था कि कब लॉकडाउन खुले और कब तक खुलेगा? नहीं, हम तो समझ रहे थे नहीं खुलेगा, आपको पता नहीं क्या होगा, जीवन ऐसे ही जाएगा, और पैसे धेला कुछ भी नहीं था। तो हम देख रहे हैं एक बार फिर कोरोना वायरस बढ़ रहा है, काफ़ी संडे का लॉकडाउन लग गया है, लेकिन एक बार फिर डर है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। अगर भगवान न करे ऐसा होता है तो क्या आपके पास अभी कुछ पूंजी है, क्या कुछ व्यवस्था है आपके पास? अगर लॉकडाउन लग जाता है तो नहीं है, बस व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है, जो दुकान में आ जाता है, डेली कमाते डेली खाते। तो लोगों के कपड़े धोने और प्रेस करने वालों के सामने भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि उनकी भी दुकानें बंद हो गई थी। उनसे हम जानेंगे लॉकडाउन के दौर में क्या कुछ समस्या उनके सामने आई। आप बताइए हमें, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, आपकी दुकान बंद थी, तो क्या कुछ समस्या आपने झेली, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा सर, हम लोगों ने मुश्किलें झेली। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, खाने पीने की, पैसे कौड़ी की, सब चीज़ें की बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि हम लोग रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं। बच्चों के साथ भी बहुत दिक्कतें आ गई। अब हमारे कॉलोनी के जो लोग थे तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कितने दिन करते? अब जब तक काम नहीं करेंगे तो कैसे चलाएंगे, आप ही बताइए। तो यही सारी दिक्कतें आई हम लोगों को। अच्छा, एक बार फिर हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और संडे का लॉकडाउन तो यहाँ पर लगा दिया है सरकार ने, लेकिन भगवान न करे अगर लॉकडाउन लग जाए, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या आपके पास कोई विकल्प है, व्यवस्था है अगर लॉकडाउन लगेगा फिर? कुछ नहीं है सर, यही है हमारी ये रोजी रोटी, यही सब कुछ है, बाकी और क्या है हमारे पास?
आप ही बताइए, इसी से हम लोग का खाना कमाना, इसी से हम लोग का चलना, तो लॉकडाउन लगेगा तो इस बार तो और मर जाएंगे, क्योंकि जो पहले कमाया धमाया था तो वो तो सब खर्चे ही हो गया। अब वही है कि रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, फिर तो और मर जाएंगे। इसमें तो और भी दिक्कतें आएंगी। अभी तो लोन लेके और ये धंधा चालू किया है, अब फिर लग जाएगा तो फिर तो और परेशानी हो जाएगी, फिर तो और हम लोग मर जाएंगे भूखे। जब लॉकडाउन लगा सर, सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ ठप था और कई सारे सेक्टर को प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनके सामने कई सारी परेशानियां भी सामने खड़ी हुई हैं। आपका क्या दौर था वो, किस तरीके से आपने जीवन यापन किया जब लॉकडाउन लगा, आपकी दास्तां हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नरेंद्र सक्सेना है और चूँकि मैं जॉब करता था मैं, और जॉब के दौरान में ही जब मेरा लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के अंदर हमारे कंपनियों में से हमें पैसा नहीं मिला। उस कंडीशन में भी इतनी वो रही, हमें तकलीफ़ रही कि पैसा ना मिलने के कारण भी, लॉकडाउन के कारण भी हम लोग को बहुत परेशानी हो गई। 4-5 महीने हमने बहुत मुश्किल से झेला। हमारे जो पहचान वाले थे उन्होंने थोड़ी हेल्प करी। हमारे घर से कोई ऐसा नहीं हो पाया कि तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि आज मुझे इस पोजीशन में नौकरी ना मिल के भी मुझे ये ठेला मुझे खोलना पड़ा, और खोलने के लिए मैंने आज इतनी मैंने मशक्क़त करी है, लोगों से हेल्प मांग के मैंने ठेला लगाया है। और आज की तारीख में भी यही है कि डर बना रहता है कि क्या करें। तो ऊपर से नगर निगम भी आके परेशान करती है, हम लोग कहाँ जाएं, हमें कोई जगह नहीं मिल पा रही, फिर भी हम फुटपाथ पे ठेला लगा रहे हैं। ठीक है, आपने ये तो बताया कि लॉकडाउन में क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आई, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कोविड का संक्रमण है जो बढ़ रहा है और लॉकडाउन के हालात फिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। संडे का लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन भगवान ने करे अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या आपके पास कुछ बैकअप है, उसका कुछ व्यवस्था है वैकल्पिक? मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत डर लगा रहता है कि क्या करें। भगवान की हम लोग ऊपर से मांगते रहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे। बस जो नाइट का लॉकडाउन लगा हुआ है संडे का, ठीक है, उतना तो हम सबमिट कर सकते हैं, पर उसके आगे अगर बंद हो जाएगा तो हम खाने के हमारे लाले पड़ जाएंगे। हमें इतनी दिक्कत है, किराए का मकान है, किराया कहाँ से भरेंगे। कर्जा, मेरे पास इतना कर्जा हो गया है लॉकडाउन के कारण में कि मैं कर्जा भर नहीं पा रहा हूँ मैं। सर हम लोग तो इतने परेशान हो गए लॉकडाउन के चक्कर में कि हमारा पिछले साल का कर्जा, हमारे बच्चों की फीस नहीं भरा पाई है। आज हम पढ़े लिखे होके आज हमारे ये नौबत आ गई कि आज हम ठेला खोल रहे हैं, आप बताएं। और हमारे बच्चे की भी फीस नहीं भराई है, उनको स्कूल में बोल दिया गया है कि आप फीस नहीं भराएंगे तो आपके पेपर नहीं है। बड़ी बेटी 12th में, छोटी वाली 5th में। इतनी दिक्कत आ रही है कि वो अपनी कोचिंग छोड़ चुकी है कि मम्मी घर में परेशानी है, घर में खाने को वो नहीं है। अब यहाँ इतने बजे हम आते हैं और रात को 9 बजे तक हम चले जाते हैं। हद से हद 500-600 रुपये हाथ में लेके जाते हैं। उसमें हम किराया दें, बच्चों की फ़ीस दें कि हमारा खर्चा चलाएं। उस बीच हमारी जो बीमारियां हैं, मेरे को कमर में गैप है, वो मैं अपना इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, इसी चक्कर में कि पहले बच्चों को पालना ज़रूरी है। और ये सब समस्या आए तो आधे टेंशन हो रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। तो बिल्कुल सुना आपने, लॉकडाउन के दौर में क्या कुछ दिक्कतें एक आम इंसान को झेलनी पड़ी हैं। जब ये अपनी दास्तां सुना रहे थे तब इनकी आंखों में आंसू थे, और ये जो दर्द है वो केवल आम आदमी ही समझ पाता है और जिसके ऊपर बीती है वही समझ पाएगा। लॉकडाउन की यादें एक बार फिर हम देख रहे हैं ताज़ा हुई हैं, क्योंकि संडे का लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन की जब वो यादें याद आती हैं तो डर सा लगता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ सुमित शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब रिश्तों पर इसका कितना असर हुआ, इसकी पहली बरसी पर देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दस्तक के साथ ही पिछले साल 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद जनजीवन ठहर सा गया था। देश के लोगों ने पहली बार लॉकडाउन को अनुभव किया। पहली बार ऐसी विपदा आई जिसने समूचे तंत्र को प्रभावित कर दिया। आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, कारोबार बंद हो गए, सामाजिक मेलजोल पर बंदिश हो गई, पारिवारिक रिश्ते भी बुरी तरह से प्रभावित हो गए। इस महामारी में जीवन पूरी तरह से कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह गया। दिनचर्या ऐसे हो गई कि कोई काम नहीं होने के कारण सुबह 7 बजे उठना, एक्सरसाइज करना और ज़्यादातर समय घर में ही बिताना पड़ा। नौकरी पेशा माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिला, तो वहीं बुजुर्गों को भी पोते पोतियों के साथ रहने का पूरा समय मिला। लॉकडाउन का यही सबसे सकारात्मक पक्ष है कि रिश्तों की बुनियाद और मजबूत हुई। अब तक जो लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाए थे, रिश्तों को नहीं समझ पाए थे, लॉकडाउन ने उन्हें इसका एहसास करा दिया। लोग महामारी में और अनुशासित हो गए। बेसिकली हम एंजाइटी की अगर बात करते हैं, एंजाइटी बढ़ी है लोगों में ड्यूरिंग कोविड टाइम और डिप्रेशन कम हुआ है।
लेकिन एंजाइटी जो बढ़ी है उनमें तो वो हर एज ग्रुप में बढ़ी है। और जो पहले हमारे पास OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो हमारे पास फीमेल्स ज़्यादा आती थी, अभी मेल भी आ रहे हैं, और वो भी हर वर्ग के, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो छोटे छोटे स्टॉल्स पे काम कर रहे हों, या हर लेवल पे, रूरल अर्बन, हर कैटेगरी के लोगों में हमने ये दिक्कत पाई है। लॉकडाउन में लोग तरह तरह के अनुभव से भी गुजरे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अब तक लॉकडाउन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज लॉकडाउन का मतलब बच्चा बच्चा जानने लगा है। लेकिन लॉकडाउन में रिश्तों का नकारात्मक पक्ष भी सामने आया। लॉकडाउन के दौरान कहीं पति पत्नी के रिश्ते दरके तो घरों में लगातार ज़्यादा समय गुजारने पर मियाँ बीवी के बीच जरा सी बात पर कलह भी हुई। लॉकडाउन में कई परिवारों में मनमुटाव ऐसा भी बढ़ा कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गए। इस दौरान फैमिली कोर्ट में आम दिनों की अपेक्षा तलाक के ज़्यादा केस आए। व्यवहार में यानी रिपीटेड बिहेवियर, रिपीटेड ओवर थिंकिंग पैटर्न शुरू हुआ। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ना, कल क्या होगा, कैसे होगा, इसके आंसर्स नहीं होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ छोटे छोटे डर, वरीज, ये जो हैं कहीं ना कहीं क्लिनिकल पैटर्न में कन्वर्ट हुई। और हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने मानसिक स्तर पे तो हमने डिफरेंस देखा ही है, व्यवहार में भी बहुत सारे बदलाव आए। कोरोना और लॉकडाउन में रिश्तों को झकझोरने वाली घटनाएं भी सामने आई। संक्रमित होने पर कोरोना ने अपनों को अपने से दूर कर दिया। लोग अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भूल गए, और मौत होने पर उन्हें अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं मिला। कई जगह ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि संक्रमित की मौत होने पर अस्पताल से इतला करने के बाद भी परिजन डेड बॉडी को लेने नहीं पहुंचे। अब जब कोरोना के दूसरे वेरिएंट आने की खबरें हैं, एक बार फिर शहर और मोहल्ले और महानगर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन इस बार लोग लॉकडाउन से पूरी तरह से वाकिफ हो गए हैं, और इससे जीवन और रिश्तों पर किसी तरह का असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कोरोना काल में जब लोग अपनों का भी अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे थे, उस वक्त ग्वालियर के नगर निगम में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव उनका अंतिम संस्कार का काम कर रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन के बाद से अब तक करीब 430 मृतकों का अंतिम संस्कार किया है। बता दें कि मार्च महीने में ग्वालियर में पहला संक्रमित मरीज मिला था, और पहली मौत 27 मई को हुई, जिसके बाद संक्रमित मरीज के शव को अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर के लक्ष्मीगंज स्थित मुक्तिधाम ले जाया गया। ये परिस्थितियां उस वक्त की थी जब लॉकडाउन के बीच डर के साए में मरीजों के परिजन भी मृत शरीर को हाथ लगाने से घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए और संक्रमित मरीजों को मौत के बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लॉकडाउन को लगे पूरा 1 साल बीत चुका है। हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, जिन्होंने कोविड काल में अपनी सेवाएं दी, और सेवाएं भी ऐसी कि जो संक्रमित मरीज थे, उनकी मौत के बाद उनके परिजन भी जब उनकी लाश को छोड़कर भाग जाते थे, तब वो हिम्मत जुटाकर उनका अंतिम संस्कार करते थे। अब तक 400 से अधिक डेड बॉडी का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है जो संक्रमित थी। अतिवल जी, वो मंजर को याद करें तो किस तरीके का था जब पहली डेड बॉडी आई? वो कौन सी तारीख थी? पहली डेड बॉडी आई तो वो 27/5/2020 था। उस दिन पहली बॉडी आई थी तो ये लग रहा था ये पता नहीं कौन सा भूत या क्या है। तो वहाँ आसपास जितने लड़के खड़े हुए थे, वहाँ जो सफाई कर्मचारी जी बरसों से काम कर रहे थे, वो सब इतने दूर भाग रहे थे। ये स्थिति थी कि उससे किसी से काम कराना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में फिर किसी तरह कंट्रोल किया, और मैंने वहाँ JH हॉस्पिटल से 4 कर्मचारी स्पेशल जो सफाई कर्मचारी हैं और वहाँ के जो पोस्टमार्टम में जो काम करते हैं, उन जो कोरोना बॉडी की उनको इधर से उधर उठा के रखते हैं, तब उनको मुझे हायर करके लाना पड़ा, तब उस किसी तरह से वहाँ पर काम प्रारंभ हो पाया। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कितनी डेड बॉडी जो संक्रमित हैं उनको आपने अंतिम संस्कार किया है? अभी तक मुस्लिम और हिंदू धर्म सब मिला के 430 बॉडी का दाह संस्कार किया जा चुका है, और उनका क्या नाम जो ज़मीन में भी उन्हें जो मुस्लिम है बॉडी है वो उनको दफन भी किया गया है। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा मंजर जब आपको भी थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगा हो कि अब क्या होगा? हाँ, हमें कभी अंदर से महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो बॉडी तो एक बॉडी रहती है। कोरोना सभी ने बता ही रखा था, जो सावधानी वो सावधानी बरतते थे, PP किट वगैरह भी पहनते थे। कभी ऐसी स्थिति आती थी कि बॉडी गिरने वाली और PP किट भी नहीं पहने,
तो अब लेकिन उसके मान सम्मान में उस बॉडी को मैं कई बार मुझे हाथ लगाना पड़ा, लेकिन हैंड ग्लोव्स मैं ज़रूर हर समय पहन के रखता था। आपने सुना जो डिप्टी कमिश्नर हैं अतिवल यादव, वो 400 से अधिक संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मरीजों की डेड बॉडियां थी। अब उनका यही कहना है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, योगा आदि करें और तमाम सावधानियां बरतें, क्योंकि संक्रमण कभी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन कर्णवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़ ग्वालियर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।